देखिए इंग्लिश के लिए जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, उसमें आज का जो टॉपिक है वो एडवर्ब का है। और एडवर्ब के जितने भी रूल्स हैं उन सभी को एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो एडवर्ब का कंप्लीट चैप्टर आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। और बाकी कुछ टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज आपको सभी क्लासेज मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो एडवर्ब का जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे रूल्स हम पढ़ने वाले हैं। इन्वर्जन भी इसी पर्टिकुलर टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए एडवर्ब होता क्या है बेसिकली। तो ये एडवर्ब एक पहले आपने एडजेक्टिव पढ़ा था, तो उससे सिमिलर सी टर्म है लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें, उसको समझिए। द वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब। ये जो एडवर्ब है ना आपका रिलेटेड टू है वर्ब के। तो हमने पहले एक टर्म पढ़ी थी एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है कि जो आपके पास नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो आपका क्या कहलाएगा, वो एडवर्ब कहलाएगा। बस सिंपल सी डेफिनेशन ये समझनी है आपको। तो अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, फिर और थोड़े से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सी लाफ्ड लाउडली। तो अब यहाँ पे जो ये लाउडली है ना, ये आपके पास क्वालिफाई कर रहा है किसको, ये जो वर्ब है आपके पास लाफ वर्ब है कि वह जो हंसा, कैसे हंसा, वो जोर से हंसा। ठीक है, तो इस टाइप से जो यहाँ पे लाउडली है आपका, ये आपका क्वालिफाई कर रहा है लाफ को, ये तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल सा एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल समझिए यहाँ पे, जैसे कि चिल्ड्रन रोट नाइसली। तो लिखने के सेंस में है कि नाइसली आपके पास क्वालिफाई कर रहा है रोट को, और राइट को, एक राइट एक वर्ब होती है, तो यहाँ पे नाइसली है, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। माई फादर विजिट्स रेगुलरली। इसी तरीके से प्लेयर्स प्लेड वेल, यू रन स्लोली, यू रन फास्ट। तो ये सभी जो वर्ड हैं ये क्वालिफाई कर रहे हैं वर्ब को, तो इसलिए ये सब वर्ब हो जाएंगे। एक डेफिनेशन तो आपकी जो एडवर्ब है इसकी ये हो जाती है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, ए वर्ड विच क्वालिफाइज मॉडिफाइज ए वर्ब एडवर्ब कहलाता है। दूसरी चीज़ एक और समझिए, इसमें एडवर्ब में थोड़ी चीज़ें और भी समझनी है आपको। तो जैसे कि ए वर्ड विच क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव इज आल्सो नॉन एज वर्ब एडवर्ब। मतलब क्या हुआ, देखो एडजेक्टिव आपने पढ़ लिया है, अगर कोई चीज़ एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दे तो फिर वो भी आपके पास एडवर्ब कहलाएगा। बात समझ में आई। तो जैसे कि अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस हमने लिया है, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो अब यहाँ पे देखिए राम तो हो जाएगा आपका नाउन। अब नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। जो इंटेलिजेंट किसको क्वालिफाई कर रहा है, राम को क्वालिफाई कर रहा है कि राम है जो इंटेलिजेंट है, ये बात तो ठीक है। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे जो इंटेलिजेंट को भी आगे क्वालिफाई कर रहा है वेरी, मतलब इंटेलिजेंट तो है ही लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। तो ये वेरी क्वालिफाई कर रहा है इंटेलिजेंट को। तो अब एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा वो भी आपका एडवर्ब कहलाएगा। तो बात समझ में आ गई। तो ये वेरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इज तो आपका हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब वाला कंप्लीट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में और समझिए थोड़ा सा, सीता इज सो रिच। अब यहाँ पे रिच तो है आपका एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, कि कौन रिच है, सीता रिच है। ठीक है, लेकिन कितना ज़्यादा रिच है, तो ये सो है जो क्वालिफाई कर रहा है रिच को, इसको करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, ये एडजेक्टिव है और ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इसके बाद एक और देखिए, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। देखिए क्वाइट को इसी चैप्टर में आगे भी डिस्कस करेंगे। क्वाइट के अलग अलग मीनिंग अलग अलग तरीके से होते हैं, तो उनको समझना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। तो आई तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाई से ही बनाए सेटिस्फाइड। आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, ये हम पढ़ चुके हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो सेटिस्फाइड से सेटिस्फाइड बन गया, लेकिन ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है क्वाइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ एडवर्ब का और एडजेक्टिव का किस तरीके से चलता है। वी आर ऑलमोस्ट डन, तो ये आपके यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन में और चीज़ें ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई अनदर एडवर्ब। अब एक चीज़ तो आपने पढ़ रखी थी अभी कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे तो एडवर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर कोई एडवर्ब पहले से ही दे रखी है सेंटेंस में और उसको भी कोई क्वालिफाई कर दे तो आपके पास वो भी एडवर्ब ही होगा। जैसे कि यू रन वेरी फास्ट। अब यहाँ पे ये फास्ट है ना, ये क्वालिफाई किसको कर रहा है कि वो दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। लेकिन अब ये वेरी है, ये वेरी आपके पास एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन दौड़ता तो तेज़ है, तेज़ में भी कैसा, बहुत तेज़ दौड़ता है।
तो ये सेंस समझ पा रहे हो, वेरी फास्ट, तो ये वेरी भी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और फास्ट तो आपका एडवर्ब पहले से था ही। तो इस तरीके से जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे तो वो भी आपका एडवर्ब ही हो जाएगा यहाँ पे। ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको जो सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट चीज़ें आपको यूज़ करनी रहती है, खासतौर पर क्लोज टेस्ट में। इसके बाद देखिए, यू प्रूव्ड रियली वेल, तो आपके पास वेल और इसको यहाँ पे एडवर्ब को भी क्वालिफाई किया रियली ने, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा दोबारा अगेन। यहाँ पे ये सो आपका दोबारा एडवर्ब हो जाएगा। बातें समझ में आई? आगे बढ़े। अब समझिए एडजेक्टिव वर्सेस आपका एडवर्ब, ये क्या मामला है। देखिए ही वाज अर्ली, अब देखिए एक ही चीज़ है ना आपके पास, वो आपका एडवर्ब भी हो जाता है, डिपेंड करता है सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, और वही आपका एडजेक्टिव भी हो जाता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे अर्ली है, ही वाज अर्ली, ही गॉट अप अर्ली। अब देखो अर्ली तो दोनों जगह यूज हुआ है, लेकिन एक जगह तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और एक जगह ये आपका क्या है, एडवर्ब। तो बात समझ पा रहे हो? अब ये देखो ये कैसे होंगे, इनको समझेंगे थोड़ा सा अभी हम। ट्विंस आर अलाइक और ट्विंस ड्रेस्ड अलाइक, तो यहाँ पे जो अलाइक है ये वाला, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो अलाइक है आपका, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। माई मदर इज़ अलोन, माई मदर स्टेज अलोन, तो दोनों में फ़र्क है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इसके बाद में इसी तरीके से बाकी के सेंटेंसेस हैं, सेम कंसेप्ट पे। कुछ वर्ड हैं जो आपका यहाँ पे डिपेंड करता है सेंटेंस में कैसे यूज हुए, तो यही चीज़ तो हम समझेंगे इस चैप्टर में कि कैसे चलती हैं चीज़ें। सी इज़ हार्ड, सी वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे जो आपका वर्क्स तो वर्ब हो जाएगा, वर्क, और ये एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये हार्ड है, ये आपका सी जो प्रोनाउन को आपका क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। चिल्ड्रन आर वेल, चिल्ड्रन प्लेड वेल, आई गॉट अप टू अर्ली, आई वाज टू अर्ली, तो दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। देखो अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। इसके बाद में टाइप्स देखिए, पहला आता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे टाइप एडवर्ब ऑफ मैनर है। आपको क्वेश्चन करना है किसका, हाउ का, हाउ यानी कैसे। तो जैसे कि एग्जांपल लें पहले, महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली, ब्रेवली मतलब बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, ठीक है, साहसपूर्ण से लड़ते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे कि महाराणा प्रताप कैसे लड़े, तो आपका आंसर क्या आएगा, ब्रेवली, ठीक है, बहादुरी से। तो समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे ये आंसर आया आपका कैसे, हाउ का जब आपने क्वेश्चन किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बात समझ में आई। चिल्ड्रन प्लेड नाइसली और ही बिहेव्ड बैडली, सी रैन स्लोली, तो बातें समझ पा रहे हो। इनमें जब क्वेश्चन करोगे हाउ का, जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। तो ये एक पहचान हो गई आपको, एक टाइप हो गया कवर। आगे बढ़े, ये देखो एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का मामला क्या है कि टाइम से रिलेटेड होगा, ये बात तो समझ में आती है आपको। इसमें कौन कौन से वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि बिफोर हो गया, अगो हो गया, रिसेंटली, सिंस, सून, ऑलरेडी, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इस तरीके के जो वर्ड है आपको देखने को मिले तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। आइडेंटिफिकेशन क्या आपका होगी, देखो व्हेन का क्वेश्चन करना है आपको, व्हेन, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे कि आई मेट हर यस्टरडे, मैं उससे कल मिला, तो आप कहोगे कब मिले, तो आपका आंसर क्या आएगा, यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। बातें समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। वी विल लीव फॉर नैनीताल ऑन डे आफ्टर टुमारो, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे व्हेन का, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखिए थर्ड, सी हैज़ एन एग्जाम टुमारो, तो यहाँ पे टुमारो क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। इसके बाद में देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये इसमें कौन कौन सी वर्ड है जो आपको देखने को मिलेंगे जिससे आप पहचान कर पाओगे कि एडवर्ब है आपका, जैसे कि सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, रेगुलरली, डेली, समटाइम्स, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, नेवर। तो इस तरीके के जो वर्ड देखने को मिले तो आप वहाँ से पता लगा लोगे कि ये एडवर्ब है और वो फ्रिक्वेंसी टाइप का, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचान करोगे, आप क्वेश्चन करोगे हाउ ऑफन, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, आई हैव हर्ड इट ट्वाइस, मैंने इसे 2 बार सुना है, तो आप क्वेश्चन करोगे हाउ ऑफन, मैंने इसको कितनी बार सुना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्वाइस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। बात समझ में आई। आई विजिट टेम्पल फ्रिक्वेंटली, मैं टेम्पल, मंदिर, फ्रिक्वेंटली, जनरली जाता रहता हूँ, तो आप करोगे क्वेश्चन करोगे कितनी बार जाते रहते हो, तो फ्रिक्वेंटली, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। आई ऑलवेज स्पीक टू माई मदर ऑन फोन। तो आप यहाँ पे हाउ ओपन जब का क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑलवेज। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो कि एडवर्ब यहाँ पे कौन सा टाइप का है और क्या आएगा। इसके बाद में देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए ये जो है ना, इनकी जो समझ है ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप वहाँ से यहाँ पे क्लियर हो पाओगे कि क्वेश्चन में कौन सी चीज़ यहाँ पे अप्रोप्रिएट है और कौन सी चीज़ आनी चाहिए, कौन सी एडवर्ब आनी चाहिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस में जैसे कि आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए पता करने के लिए इन हो गया, आउट हो गया, अप डाउन, हेयर देयर, इनसाइड आउटसाइड, अंडर बीनीथ एटसेट्रा, इस टाइप से आप पहचान करोगे। आइडेंटिफिकेशन में आप वेयर का क्वेश्चन करोगे तो आंसर जो आएगा वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जैसे कि कम हेयर, ही लुक्स इनसाइड, द कपल इज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री। तो कहाँ बैठे हुए थे, तो आप कहोगे अंडर, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। तो अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। बातें क्लियर हैं, समझ में आई। इसके बाद में देखो फिक्स एडवर्ब्स। फिक्स एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं, इनको भी पढ़ेंगे। जैसे कि टू हो गया, वेरी हो गया, क्वाइट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, सो हो गया, लास्ट हो गया, इनको भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो इनको अच्छे से समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे पर्टिकुलरली। अब देखिए जो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, मतलब एडवर्ब बनता कैसे है बेसिकली, आप पहचान कैसे करोगे कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, ये कैसे पहचान हो गया। तो पता होना चाहिए आपको कि कौन सा एडवर्ब कैसे बनता है। तो जब जनरली आप एडजेक्टिव में ly ऐड कर देते हो तो आपका क्या होता है कि एडवर्ब बन जाता है। तो बहुत सारी लिस्ट हैं, तो जैसे कि हम बात करें ऑनेस्ट हो गया, ly ऐड किया तो आप ऑनेस्टली बन गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्गली, हार्डली, रेगुलरली, ब्यूटीफुली और कंसाइजली। तो इस तरीके से जब आपने एडजेक्टिव में ऐड किया ly तो आपका बन गया एडवर्ब। अब दूसरी चीज़, अब आप कहोगे कि ly तो हम अगर नाउन में ऐड कर दें तो अगर नाउन में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो वहाँ पे फिर एडवर्ब नहीं बनेगा, वो एडजेक्टिव बनेगा। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड से फ्रेंडली बन गया। आप कहोगे कि आपने देखो सेंटेंस क्वेश्चन कैसे आता है आपका, क्वेश्चन में आ जाएगा आपको, जैसे कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है एडवर्ब लगाने की, आपको वहाँ पे लगा के दे दिया फ्रेंडली, ठीक है। आप सोचोगे ये तो ly लगा हुआ है, इसमें एडवर्ब होगा, ये सही होगा, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जब नाउन में आप ly लगाते हो तो वो एडजेक्टिव बनता है। आपको रिक्वायरमेंट किसकी थी, आपको एडवर्ब लगाने की थी, तो एडवर्ब की जगह एडवर्ब ही आएगा। अगर वहाँ पे आप एडजेक्टिव लगा दोगे तो वो एरर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसलिए इसकी पहचान यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। तो बात समझ में आई। जब आप इसमें नाउन में ly ऐड करते हो तो ये आपका एडजेक्टिव बनता है। एडजेक्टिव में जब ly कर दो, इसमें फर्दर ly ऐड करते हो, अब ये तो अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। आपको ऐसे ध्यान रखना है, एडजेक्टिव में फर्दर ly ऐड करते हो तो वो आपका क्या बनता है, वो एडवर्ब बनता है। तो इस तरीके की थोड़ी पहचान होनी चाहिए आपको। मैन से मैनली बन गया, माइजर से माइजरली हो गया, कवर्डली हो गया, स्कॉलरली, फादरली। तो इस तरीके से ये आपका एडजेक्टिव हो जाएंगे। ब्रदरली, सिस्टरली, वीकली, मंथली, ईयरली, ठीक है। दूसरी चीज़, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ अभी हमने देखी, और दूसरी चीज़ देखिए, वर्ब के आगे यदि आप ए ऐड कर देते हो, ठीक है, ए, तो वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे स्लीप में ए ऐड किया तो अब क्या बन जाएगा, एस्लीप, ठीक है। लिव में ए ऐड किया तो अलाइव बन गया, ये अबॉर्ड बन गया, ठीक है। और ऐसे ही एडजेक्टिव में फर्दर आप ए ऐड कर देते हो तो वो आपका एडवर्ब बनता है। बातें समझ में आ रही है। जैसे कि न्यू में ए ऐड किया तो ए न्यू बन गया, फ्रेश में ए ऐड किया तो ए फ्रेश बन गया, ब्रॉड में ए ऐड किया तो अब्रॉड बन गया। तो इस तरीके से ये आपका एडवर्ब इस तरीके से बनता है। और यहाँ पे वर्ब में ऐड किया तो वो एडजेक्टिव बनेगा। समझे, आगे चलें थोड़ा सा। देखिए इनका एग्जाम्पल थोड़े से ले लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। दे टॉक्ड टू अस फ्रेंडली इन द मीटिंग। अब देखिए, अब पहचानना है आपको कि क्या गलती है इसमें। मैंने एक चीज़ बताई थी कि फ्रेंडली आपका यहाँ पे क्या होगा, अभी हम पढ़ के आए थे, नाउन में यदि आप ly ऐड करते हो तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो एडजेक्टिव की है क्या, नहीं, एडजेक्टिव की नहीं है, आपको एडवर्ब चाहिए था। तो यहाँ पे ये फ्रेंडली लगा दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसको करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करेंगे तो कैसे बनेगा इसका, आप इसको करेक्ट करोगे जैसे कि सी टॉक्ड टू मी इन ए फ्रेंडली टोन। अभी यहाँ पे जो ये फ्रेंडली है, ठीक है, अभी यहाँ पे ये टोन के लिए जो क्वालिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव है। टोन क्या है आपका, ये पूरा आपका नाउन फ्रेज बन गया। और टू मी ये प्रपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसको हमें बनाना है किस तरीके से, एडवर्ब की फॉर्म में ऐसे लिखना है, तो इसको कैसे लिखोगे आप,
इसको ऐसे लिखा जाता है इन ए फ्रेंडली वे, इन ए फ्रेंडली मैनर। तो इस तरीके से आपको लिखोगे तो वहाँ पे फिर वो क्या हो जाएगा, फिर जैसे कि फिर वो क्वालिफाई करेगा टास्क को यानी वर्ब को, फिर आपका वो एडवर्ब की कैटेगरी में आएगा। बात समझ में आई? तो ये बस थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क होता है, इसको समझना रहता है आपको। आपने डायरेक्ट फ्रेंडली लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा यहाँ पे इस सेंस में, फिर ये एडवर्ब की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये एडजेक्टिव ही रह जाएगा, और एडजेक्टिव की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसलिए इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, दे टास्क्ड टू अस इन ए फ्रेंडली वे या फ्रेंडली मैनर। तो ये इसका करेक्ट फॉर्म है। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल से समझो कंसेप्ट को थोड़ा। दे अटैक्ड मैनली ऑन एनिमीज। तो मैनली आपका क्या हो जाएगा, ये बिहेव्स एज एन एडजेक्टिव। तो दे अटैक्ड इन ए मैनली वे या मैनर, इन ए मैनर, मैनली मैनर ऑन एनिमीज। ही इज मैनली, ये मैनली क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ के आए थे ना, मैन जैसे कि नाउन में एल लगाते हो तो वो एडजेक्टिव होता है। तो इसका ही थोड़ा सा फ़र्क है, आपको समझ पा रहे हो। तो इसके बाद में देखो ये अगला, ही लिव्स माइजरली विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। आपको कहोगे इसमें क्या गलती है? देखो माइजर में एल आपने लगा दिया तो अभी माइजरली बन गया। अब माइजरली में आपको इसको यूज़ करना है एज एन एडवर्ब, तो आप क्या करोगे, इन ए माइजरली मैनर या माइजरली वे। तो इस तरीके से इसको करेक्ट यूज होगा इसका। माइजरली को अलग से ऐसे यूज़ करोगे तो ये एडजेक्टिव होगा, जैसे कि सी इज़ माइजरली, ठीक है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ऐसे अगर यूज कर दिया तो वहाँ पे आपको चाहिए रिक्वायरमेंट एडवर्ब की, आपने एडजेक्टिव यूज कर दिया तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। क्लियर है अभी कंसेप्ट? आगे बढ़ें इसके बाद में। अब ये देखो, ये जो सभी क्वेश्चन है ये सेम कंसेप्ट पे ही है, देख लो इनको दोबारा भी। दे अटैक्ड कावर्डली ऑन द एनिमीज, तो इन कावर्डली वे, कावर्डली मैनर, और कावर्डली को ऐसे यूज करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ देखिए, चिल्ड्रन रीड द पोएम स्कॉलरली, या फिर इसको ऐसे करेक्ट करके लिखोगे इन ए स्कॉलरली वे या मैनर, और दे स्टडीड इन ए स्कॉलरली एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे स्कॉलरली है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमने यही चीज़ पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले कि फ्रेंडली हो गया, मैनली हो गया, माइजरली, कवर्डली, स्कॉलरली आर एडजेक्टिव विच आर यूज्ड विद इन ए मैनर या इन ए वे, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, एडवर्ब की तरह ट्रीट करेंगे। बात समझ में आ गई? अभी कंसेप्ट क्लियर है? तो यही चीज़ अभी हमने यहाँ पे देखा था थोड़ी देर पहले। इसके बाद हम देखिए यूज ऑफ इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स। तो ये कैसे मामला है, देखिए, डू नॉट स्पीक लाउडली, प्लीज सिंग अलाउड। तो देखिए लाउडली एक जो वर्ड है वो आपका एक तरीके से होता है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबे के लिए लाउडली यूज किया जाता है, और एक अलाउड है, अलाउड इतना होती है, इतनी वॉल्यूम होती है जिस तक आप सुन सको। तो आप किसी को रिक्वेस्ट करोगे कि अगर किसी को बहुत धीरे स्लो बोल रहा है तो उसे क्या कहोगे, थोड़ा इतना तो बोलो कि अलाउड, कि जिससे वो सुनाई दे सके, तो वहाँ पे अलाउड यूज़ करोगे। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा है, ठीक है, तो उसको आप मना करोगे ना कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा मत करो, तो लाउडली उस सेंस में होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज की है। तो अगर गलत यूज कर दिया, इसको अगर यहाँ यूज कर दोगे, इसको यहाँ यूज कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अभी ये दोनों ठीक है। देखिए आगे देखिए थर्ड में, आई रिक्वेस्टेड हिम टू स्पीक लाउडली। तो आप किसी को ऐसा तो बोलोगे नहीं, रिक्वेस्ट करोगे कि तुम बहुत ज़्यादा शोर शराबा करो, नहीं, आप उससे रिक्वेस्ट ये करोगे कि इतना तो बोलो जिससे कि सुनाई दे, तो अलाउड, ठीक है, वहाँ पे अलाउड यूज होगा। तो इसलिए यहाँ पे अलाउड करेक्ट होगा, लाउडली अगर यूज कर रखा है तो वो गलत हो जाएगा। क्लियरली ये बात कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखो, आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू स्पीक अलाउड। अब ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम अलाउड ऐसे तो मना नहीं करेंगे, तो बेसिकली मना किस चीज़ के लिए करोगे, शोर शराबे के लिए, तो यहाँ पे लाउड लिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए, सी स्पोक लाउडली, सी स्पोक अलाउड, ये दोनों सेंटेंस है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए यही चीज़ मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लाउडली है वो नॉइजी मैनर है, एक तरीके से नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, तो इसके लिए आप मना करोगे कि नॉइज मत करो, चिल्लाओ मत तुम, ठीक है। और अलाउड एक पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, इन एन ऑडिबल मैनर, इतना बोलना जितने की सुनाई दे। तो दोनों का मतलब पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन से सेंटेंस में किसकी रिक्वायरमेंट है, वही आपको यूज़ करना है। इसके बाद में अगला देखिए सिंस। सिंस क्या है, बेसिकली ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसका मतलब होता है फ्रॉम देन, यानी तब से। तो अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है इसको। देखिए इज, एम, आर,
अगर ये यूज कर रखे हैं सिंस से पहले, तो दूसरा जो सेंटेंस है उसमें आपको जो क्लॉज 1 क्लॉज 2 होते हैं ना आपके, और सिंस से आपने इनको कनेक्टर से ऐड कर रखा है, तो फिर आपको किस तरीके से यूज़ करना है, जो सेकंड वाला है क्लोज सेकंड, उसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म यूज़ करनी है। और पहले यदि हैज़ है प्लस V3 है क्लॉज फर्स्ट में, तो भी आपके पास सिंस के बाद में यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म यूज़ करनी है। आप कहोगे ये क्या मामला है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, इट इज़ 70 ईयर्स सिंस वी हैड गॉट इंडिपेंडेंस, मतलब हमने स्वतंत्रता प्राप्त किया, उसके बारे में है। तो अब देखिए यहाँ पे सिंस यूज हुआ है, दो क्लॉज हैं, एक ये रहा एक ये रहा। अभी हमने बात की थी अगर सिंस से ऐड करना है, ये पहले वाला इज MR वाला है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, हमने बात की थी ये पास्ट इंडेफिनिट वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हैड गॉट तो नहीं आएगा ना, आप कहोगे क्या आएगा, फिर आप कहोगे गॉट आएगा। ठीक है, आपको V2 यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसके बाद में देखिए, इट इज़ 2 hours सिंस सी हैड गॉन आउट, आप हैड गॉन यूज़ नहीं करोगे, वेंट यूज़ करोगे। 3 years सिंस आई अप्लाइड फॉर दिस, तो आप अप्लाइड यूज़ करोगे, V2 यूज़ करोगे। क्लियरली आगे देखें, ये वाला देखो, द कंपनी हैज़ इम्प्रूव्ड। एक चीज़ और देखी थी अभी हमने कि अगर हैज़ है प्लस V3 यूज़ हो तो भी आपको क्या यूज़ करना है, V2 ही यूज़ करना है सिंस के बाद में। सिंस आई ज्वाइंड, वी हैव नॉट सीन हिम सिंस ही हैड फॉट विद अस, ये गलत हो जाएगा, हैड फॉट। आप क्या यूज़ करोगे, V2 यूज़ करोगे, तो क्या यूज़ करोगे आप, फॉट यूज़ करोगे, FOUGHT। ठीक है, आगे बढ़े, वी हैव सीन राम सिंस डिड नॉट रिटर्न, तो रिटर्न यूज़ करोगे। ठीक है, एक चीज़ और कंसेप्ट आएगा अभी इसका सिंस वाले में, क्या उसको देखेंगे। यू हैव नॉट आंसर्ड सिंस यू वर नॉट फ्री। देखिए सिंस के साथ में जो आपका जुड़ा हुआ है क्लॉज, उसमें आपको नोट कभी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नोट यूज़ नहीं करना है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, नोट लगाकर। कैसे, व्हेन सिंस बिहेव एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम वी कैन नॉट यूज नॉट इन सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज कौन सा हो गया, जो यहाँ पे सिंस से ऐड हुआ है, जोड़ा हुआ है, तो उसमें आपको नोट यूज़ नहीं करना है। जैसे यू हैव आंसर्ड, यू हैव नॉट आंसर्ड अस सिंस यू वर फ्री, तो यहाँ पे ये वाला मीनिंग है, तुमने आंसर नहीं दिया उस क्वेश्चन का जो हमने तुमसे पूछा था, जबकि तुम फ्री थे। ठीक है, तो ये मीनिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉट यूज़ करोगे तो मीनिंग भी अटपटा सा हो जाएगी, जबकि तुम फ्री नहीं थे। तो ठीक है, समझ पा रहे हो। तो आपको कंसेप्ट ये याद रखना है कि सिंस के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको नॉट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो अगर नोट दे रखा है तो उस पार्ट में एरर हो जाएगा, उसको करेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे नोट हटा देंगे। क्लियर, आगे बढ़े, ये वाला देखो, इट इज़ ए ईयर अगो सिंस यू फॉट विद होलीगन्स। तो अभी क्या मामला है इसका, वी कैन नॉट यूज सिंस विद अगो एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। यदि आपको सेंटेंस में अगो दिख जाए, कहीं AGO अगो दिख जाए, तो आप क्या करोगे, सिंस को हटा दोगे, वहाँ पे सिंस को हटा दो, वहन यूज़ कर दो, सिंपल, उसको करेक्ट ऐसे करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ पे अगो दे रखा है, तो आप सिंस हटा दोगे, क्या यूज़ करोगे, वहन यूज़ करोगे। सेकंड देखिए, इट इज़ ए वीक अगो सिंस यू वॉन द गोल्ड मेडल। आप कहोगे यहाँ पे सिंस तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, वहन आ जाएगा, अगो आया है ना, इसलिए। बात समझ में आई, आगे बढ़े, ये वाला देखो, इसके बाद में द मदर ड्रेस्ड द चिल्ड्रन अलाइक। अब देखिए अलाइक का थोड़ा सा समझते हैं कि अलाइक किस तरीके से यूज होता है। आई ट्रीट ऑल स्टूडेंट अलाइक, अलाइक यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, द ट्विंस आर अलाइक, अलाइक यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो इसके बाद देखिए, द स्टूडेंट आर अलाइक हेयर, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। माई ऑल ब्रदर्स आर अलाइक इन द अपीयरेंस, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो ये क्या मामला है, तो अलाइक बिहेव्स एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो दोनों की तरह ये ट्रीट होता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कैसे इसको यूज किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए लाइकली, लाइकली का मतलब क्या है, इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करता है। लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबली, यानी संभवतया, इस तरीके का मीनिंग होता है। जैसे कि एग्जांपल लें, इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे, तो ऐसी संभावना है कि आज संभवतः आज बारिश हो सकती है आज। तो यहाँ पे ये कैसे मामला है, ये क्या हो जाएगा, लाइकली, हमने कहा था कि एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरी चीज़, राम इज़ लाइकली टू कम, ऐसी संभवतः, ऐसी आशंका है कि राम आज आ सकता है। ठीक है,
तो लाइकली यहाँ पे ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। राम इज़ लाइकली, किसको ये लाइकली किसको यहाँ पे क्वालिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन को, तो एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेगा। राम इज़ लाइकली टू प्रपोज यू, दे आर लाइकली टू हेल्प यू, लाइकली यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा। इसके साथ उसके बाद में थोड़ी सी और चीज़ समझिए, लाइकलीहुड। लाइकलीहुड क्या होता है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, ये नाउन की तरह ट्रीट करेगा। देखो एक आपने लाइकली पढ़ा था, ठीक है, LIKELY, ये तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लाइकलीहुड यूज़ किया है तो ये आपका नाउन की तरह ट्रीट करेगा। जैसे कि लाइकलीहुड ऑफ वर्ल्ड वार थर्ड इज़ नियर, तो यहाँ पे ये नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है। और इसके बाद देखिए लाइकलीहुड ऑफ एग्रीमेंट इज़ रेयर, और इसको लाइकलीहुड ऑफ द करप्शन फ्री गवर्नमेंट इज़ लेस। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका यूज़ हुआ है। आगे देखिए लाइकनेस, लाइकनेस भी आपका यहाँ पे नाउन की तरह ट्रीट होगा। जैसे कि लाइकनेस ऑफ ऑल बॉयज़ इज़ इंटरेस्टिंग, लाइकनेस ऑफ गर्ल्स इज़ अमेजिंग। लाइकनेस बेसिकली यूज होता है सिमिलरिटी के लिए। इसके बाद देखिए अलोन, अभी मैंने बताया था ना कि कुछ वर्ड मैंने आपके साथ क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि इनको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर से, तो उन्हीं को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अलोन, अलोन बिहेव्स एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो ये दोनों की तरह आपका बिहेव करता है। कैसे, इसको समझिए। ये एडजेक्टिव कब होता है, एडवर्ब कब होता है। माई फादर इज़ अलोन एट होम, तो यहाँ पे ये क्या है अलोन, यहाँ पे ये अलोन है आपका एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ये। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है कि माई फादर कैसे हैं, अलोन हैं, अकेले हैं, ठीक है। इसके बाद माई फादर लिव्स अलोन, अब यहाँ पे ये अलोन है, ये लिव्स को यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क आ गया, चीज़ एक ही है, वर्ड एक ही है अलोन, लेकिन अलग अलग जगह सेंटेंस में यूज होने से उसका मीनिंग अलग अलग हो जा रहा है। वो एडजेक्टिव हो जा रहा है एक जगह एडवर्ब हो जा रहा है। दे आर प्लेइंग अलोन, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा। वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद देखिए अलोन, सी वेंट टू मीट हर अलोन मदर, सी वेंट टू मीट हर मदर हु इज़ अलोन। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन करना है, स्टार लगा लो इस पर। ये क्या मामला है, देखिए जो अलोन है ना वो आपका एट्रीब्यूटिव यूज़ नहीं होता है। उसका एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है, देखो हमने नाउन का जब चैप्टर डिस्कस किया था, एट्रीब्यूटिव यूज़, प्रेडिकेटिव यूज़, वो हमने वहाँ पे भी डिस्कस किए थे वो कंसेप्ट, तो आपको गौर भी किया होगा आपने वो सब चीज़ें। तो ये मामला है क्या, तो जैसे कि मदर के साथ हमने यूज़ किया, सी वेंट टू मीट हर अलोन मदर, अलोन मदर, तो इसको हमने कंबाइन करके बता दिया मदर के साथ में कि अलोन मदर। मदर को एडजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा आपका मदर, इसको क्वालिफाई कर रहा है अलोन, तो इसको एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इसका एट्रीब्यूटिव यूज़ किया है, लेकिन ये गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ नहीं होता है, इसका करेक्ट यूज़ किस तरीके से होता है, सी वेंट टू मीट हर मदर हु इज़ अलोन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट फॉर्म होगी, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते इसको कि अलोन मदर, हर अलोन मदर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। इसके बाद में ये देखिए कंसेप्ट नेक्स्ट वाला, वेट और अवेट। अवेट और वेट में क्या फ़र्क रहता है, इसको समझिए थोड़ा सा। ये उसी तरीके से है जैसे कि एक कंसेप्ट आप पढ़ते हो इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ये दोनों कंबाइंड है, ठीक है। इसकी जगह आप डेस्पाइट लिख सकते हो, डेस्पाइट, DISPET, ठीक है, डेस्पाइट। डेस्पाइट के साथ भी यदि ऑफ लगा दिया आपने तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डेस्पाइट है तो अपने आप में ही इसका कंप्लीट मीनिंग होता है कि इंस्टीड ऑफ, तो इसके साथ आप डेस्पाइट यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, और इसके साथ में ऑफ नहीं लगाओगे। ऑफ किसके साथ लगेगा, केवल इंस्टीड के साथ ऑफ लगेगा। तो ऐसा ही सेम कंसेप्ट ये है वेट, वेट यानी इंतज़ार करना, तो वेट के साथ फोर लगा सकते हो, तो वेट फॉर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इस कंप्लीट वेट फॉर की जगह आप अवेट यूज़ कर सकते हो, AWAIT, तो इसका मीनिंग भी यही होता है कि वेट फॉर। लेकिन अब इसके बाद में अब अवेट के साथ भी फोर लगाओ तो ये डबल बार फोर यूज़ नहीं करोगे आप, क्योंकि अवेट में ऑलरेडी फोर एग्जिस्ट करता है, तो आप दो बार यूज़ करोगे तो एरर आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों सही है, अवेट का मतलब वेट फॉर, वेट का मतलब तो होता ही है, वेट के साथ वर यूज फोर यूज़ कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई। थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव क्या है, अवेटेड है आपका। अब क्वेश्चन ऐसे ही आता है आपके एग्जाम में, जैसे कि
दे आर अवेटिंग फॉर। अब देखो अवेट में ऑलरेडी मैंने बताया था कि फोर इसके साथ पहले ही इसमें एग्जिस्ट करता है, तो फोर दोबारा यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, तो फोर नहीं आएगा, इस पार्ट में एरर हो जाएगा। तो दे आर वेटिंग फॉर चीफ गेस्ट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, वेटिंग फॉर। इट इज़ मोस्ट अवेटेड टाइम, ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और मोस्ट है, द मोस्ट, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री ये सब पढ़ चुके हैं हम पहले से ही डिग्री वाले चैप्टर में। ही इज़ द मोस्ट अवेटेड पर्सनैलिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है ये, ठीक है। दे हैव अवेटेड हिम, ये V3 है आपका, ठीक है। अभी इस क्लास में अभी स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि क्वाइट इसका भी यूज़ देखेंगे, तो वही चीज़ है, अब उसको देखो अब ध्यान से। अब क्वाइट का डिपेंड करता है कि कौन सी स्पेलिंग लिखी हुई है, तो उस पर डिपेंड करेगा, उसको वैसे ही उसका मतलब होता है, उसको वैसे ही आपको यूज़ करना है। जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है QUITE, तो इसका मतलब होता है ये एक तरीके से एडवर्ब ही है, एडवर्ब की तरह ही ट्रीट होता है ये। लेकिन अगर इसकी स्पेलिंग ये लिखी हुई है QUIET, ठीक है, IET ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह होता है आपका शांत रहना, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है। और एक ये होता है क्विट, ये क्विट मतलब आप जनरली बोलते हो ना कि क्विट नहीं करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, किसी भी अपने प्रिपरेशन को क्विट नहीं करना, अपने पढ़ते रहना है, तो उस सेंस में ये क्विट यूज़ होता है, ठीक है। तो आप जन बोलते हैं नेवर क्विट नहीं करना कभी भी, तो वही चीज़ है, ये आपका वर्ब की तरह ट्रीट होता है, वर्ब की तरह यूज़ होता है। तो दोनों में फ़र्क, ये तीनों में फ़र्क समझ में आ गया आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ होती है। इनका यूज़ भी देख लो एग्जाम्पल के साथ में। सी इज़ क्वाइट फनी, यहाँ पे क्वाइट यूज़ हुआ है ना आपका, ये वाला क्वाइट, ये आपका एडवर्ब की तरह है, क्योंकि फनी क्या है आपका, क्वालिफाई कर रहा है सी को कि वो सी है, वो फनी है, लेकिन फनी को भी क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को भी जो क्वालिफाई कर रहा है फर्दर, वो आपका एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे ये क्वाइट है, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, ये बात क्लियर है। इसके बाद देखिए ही इज़ क्वाइट पर्सनैलिटी, ठीक है, क्वाइट पर्सनैलिटी। अब क्वाइट पर्सनैलिटी यहाँ पे क्वाइट, ये वाला क्वाइट नहीं आएगा, ये एडवर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला क्वाइट आएगा, ये शांत वाला, तो ये QUIET, ठीक है। दे आर क्वाइट लेजी, क्वाइट लेजी। अब यहाँ पे ये वाला क्वाइट नहीं आएगा, इसका मतलब शांत हो जाता है, शांत लेजी, ये कोई मीनिंग नहीं हुआ, तो क्वाइट ये वाला क्वाइट आएगा। कौन सा वाला, ये आपका एडवर्ब वाला। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, तो उसको वैसे ही आपको यूज़ करना है। एम सिंह वाइज ए क्वाइट पर्सनैलिटी, क्वाइट पर्सनैलिटी मतलब यहाँ पे ये वाला क्वाइट आएगा, क्वाइट यानी शांत पर्सनैलिटी है। और नेवर क्विट या क्वाइट या फिर कौन सा क्वाइट आएगा, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे मैंने अभी बताया था कि क्विट आप यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ करना है QUIT को, तो यहाँ पे ये वाला क्विट आएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। आगे बढ़ें इसके बाद में ये वाला देखो नेक्स्ट, सी इज़ फेयरली इंटरेस्टिंग, और फेयरली को और रादर को कैसे यूज़ करना है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए थोड़ा सा। कंसेप्ट क्या है इसका, जो फेयरली है ना आपका, ये पॉजिटिव एडवर्ब है, और जो रादर है आपका RATHER, ये नेगेटिव एडवर्ब है। तो इट इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस, कौन सा, फेयरली, और इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। अब इसके बाद में इनके एग्जाम्पल देखिए, इनको समझिए और थोड़ा सा अच्छे से। सी इज़ फेयरली इंटरेस्टिंग, अभी हमने पढ़ा था कि जो फेयरली है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, फेयरली इंटरेस्टिंग। और यू आर रादर डिसअपॉइंटेड, ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, तो यहाँ पर रादर आएगा, फेयरली यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा। इट इज़ क्वाइट ट्रू, इट इज़ रादर ट्रू, रादर ट्रू। अब रादर यहाँ पे ट्रू की बात हो रही है, पॉजिटिव सेंस है थोड़ा, तो अब क्या यूज़ करोगे, फेयरली यूज़ करोगे। तो ये आपको सेंटेंस को पढ़ के थोड़ा सा पता लगा लेना है कि पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो वहाँ पे फेयरली और रादर उस हिसाब से आपको यूज़ करना है, ठीक है। दिस रोड इज़ फेयरली डेंजरस, और डेंजरस ये नेगेटिव सेंस से दिख रहा है ना आपको, तो क्या यूज़ करोगे, आपको रादर यूज़ कर देंगे। और रमेश इज़ फेयरली डल एंड इंसिपिड, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव सेंस को डिनोट कर रहा है, दिखा रहा है, तो आप क्या यूज़ करोगे, रादर यूज़ कर दोगे। क्लियर है ये बात, कंसेप्ट। आगे बढ़े इसके बाद में एग्जाम्पल देखिए और समझिए इन कंसेप्टों को और फर्दर। दे प्लेड वेल, ही इज़ नॉट वेल। अब देखिए यहाँ पे वेल तो यूज़ हुआ है, लेकिन वेल को अलग अलग एक जगह आपका एडवर्ब हो रहा है, एक जगह आपका एडजेक्टिव हो रहा है। तो अब ये कैसे हो रहा है इसको समझिए। जो आपका वेल है, ठीक है, इट वर्क्स एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ, तो ये दोनों की तरह यूज़ होता है, लेकिन एक गुड और होता है, ठीक है। गुड जो वर्क करता है, इट वर्क्स ओनली एज एन एडजेक्टिव, ये केवल एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है।
तो ये इससे आपको पता लग जाएगा कि सेंटेंस में क्लोज टेस्ट में कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी है उस अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखिए, सी प्रिपेयर्ड द डिनर और चिल्ड्रंस आर वेल, ये वेल आ रहा है ना यहाँ पे, वेल तो एडवर्ब हो जाएगा। चिल्ड्रंस आर नॉट वेल, ये एडजेक्टिव हो जाएगा आपका, क्योंकि ये दोनों तरह ट्रीट होता है। कंप्यूटर्स नॉट फंक्शन गुड, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे गुड आएगा या वेल आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए गुड है जो आपका, एक चीज़ हमने पढ़ी थी, एडजेक्टिव की तरह ही ट्रीट होता है। तो अब यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है वो एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे डोंट फंक्शन, फंक्शन को आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई करना है, एडवर्ब चाहिए आपको। गुड को आपको पता ही है कि एडजेक्टिव होता है, तो ये तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे ये एरर हो जाएगा, इसलिए गुड नहीं आएगा। आप क्या यूज़ करोगे, वेल यूज़ करोगे, क्योंकि वेल की डुअल नेचर होता है कि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, ही बिहेव्स गुड इन फ्रंट ऑफ यू, बिहेव्स वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो आप वेल यूज़ करोगे, गुड यूज़ नहीं करोगे। गुड केवल आपका एडजेक्टिव होता है। दे आर गुड, ये बिल्कुल सही है, ये एडजेक्टिव है तो बिल्कुल सही है, आपका करेक्ट है। यू वर्कड वेल, एडवर्ब है, ठीक है। सी इज़ नॉट गुड, ये भी सही है, आपका एडजेक्टिव है। रमन स्पोक वेरी वेल, तो आपका वेरी तो हो जाएगा, ये वेल तो हो जाएगा आपका एडवर्ब, और एडवर्ब को भी जो क्वालिफाई कर रहा है वेरी, तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा, दोनों एडवर्ब होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। सीता आंसर्ड ऑल माई क्वेश्चंस गुड, आप कहोगे यहाँ पे क्या मामला है, गुड आएगा वेल, आपका वेल आएगा। आप कहोगे कि इसको, ये जो गुड है यहाँ पे जो मीनिंग है वो आपका किसको डिनोट कर रहा है, ये आंसर किया, कैसा आंसर किया, सभी का सही आंसर किया, अच्छा आंसर किया, तो आप यूज वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हो, तो वर्ब को क्वालिफाई करता तो एडवर्ब होता है, गुड आपका एडवर्ब नहीं होता है, तो गुड नहीं आएगा, वेल यूज करोगे आप, ठीक है। आगे बढ़े, कंसेप्ट सभी क्लियर चल रहे हैं ना आपके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये देखो, इसके बाद में जनरली ए वर्ब इज क्वालिफाइड बाई एन एडवर्ब, बट समटाइम्स ए वर्ब इज क्वालिफाइड बाई एन एडजेक्टिव, दीज आर नोन एज कॉपलर वर्ब्स। तो कुछ वर्ब्स है ना जो कॉपलर वर्ब्स होती हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अलग सा कंसेप्ट है। ये क्या मामला है आप कहोगे, इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ब है ना वो जो हैं जो क्वालिफाई करती हैं एडवर्ब को, बट समटाइम्स वर्ब इज क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव। तो कैसे, ये कैसे, जैसे कि ये हो जाएगा, जैसे इनको देख लो पहले, फील हो गया, लुक हो गया, सीम, रिमेन, साउंड, बिकम, स्टे, स्मेल, टेस्ट। तो ये जो है आपकी, ये क्या है, आप कहोगे कि ये सब तो हैं, ये आपके पास फील, ये सब वर्ब हैं, लेकिन ये वर्ब कौन सी कैटेगरी की, कुछ स्पेशल कैटेगरी की हैं। इनमें जो यूज़ होता है ना आपका, तो आप एडजेक्टिव को यूज़ करोगे इनके साथ में, ठीक है, लेकिन जो एडजेक्टिव है वही आपका एडवर्ब की तरह ट्रीट होता है। आप बेड का जो बेड है, बेड आपको पता है, गुड आपको पता है, ये सब क्या होते हैं, बेड हो गया, गुड हो गया, आप हो गए, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन इनको इन वर्ब के साथ आप यूज़ करोगे तो ये एडजेक्टिव ही आपके एडवर्ब की तरह ट्रीट होंगे। कैसे, ये आप मीनिंग इनका देखोगे तो आप समझ पाओगे। तो इस वाले केस में जो ये वर्ब है इनको आप क्या बोल दोगे, कॉपलर वर्ब। जैसे कि सी फेल्ट बैड या बैडली, तो यहाँ पे बैड आएगा। अब आप कहोगे बैड तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है। जैसे कि उसने बुरा महसूस किया, तो ये महसूस करने को क्या क्वालिफाई कर रहा है, बैड ही क्वालिफाई कर रहा है। अब बैडली यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पे बैड यूज़ करोगे। यू लुक गुड या वेल, यू लुक गुड, तो यहाँ पे लुक को क्वालिफाई कर क्या कर रहा है, गुड यूज़ कर रहा है। आपने देखा था गुड एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है, लेकिन यहाँ पे ये लुक को साथ यूज़ होने से ये कॉपलर वर्ब है, तो यहाँ पे ये आपका एडवर्ब की तरह काम करेगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, ये कुछ स्पेशल हैं, इनको आपको देख लेना है एक बार यहाँ पे गौर से। यहाँ पर ये सभी ये लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद में यही सब लिखे हुए हैं एग्जाम्पल, रोजेज स्मेल्ट स्वीट, यू साउंड अनहैप्पी, अनहैप्पीली यूज़ नहीं करोगे। यू सीम फास्ट, राम बिकम रिच नॉट रिचली, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपका इन्वर्जन। मैंने कहा था कि इन्वर्जन भी इसी क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इस पर। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। देखिए क्या मामला है इसमें, whenever we use helping verb before subject without any interrogative symbol it is termed as inversion in English language। जब आपने जो है इंट्रोगेटिव, पहले तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली स्टार्टिंग में, ठीक है, एच वी, उसके लास्ट में आपको कहीं पे भी इंट्रोगेटिव साइन ना दिखे तो आप समझ जाना वहाँ पे इन्वर्जन यूज़ हुआ है। अब वो कैसे यूज़ होता है उसको समझिए।
इन्वर्जन इज अप्लाइड टू नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड्स, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उनको एडवर्ब भी बोलते हैं, तो नेगेटिव एडवर्ब्स बोल लो उनको, तो उनके साथ आप इन्वर्जन लगाते हो। अब वो कौन कौन से हैं उनको भी देखेंगे। तो करते क्या है बेसिकली इसमें, एडवर्ब इज प्लेस एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अप्लाई इन्वर्जन। तो आपको जैसे ही इन्वर्जन बनाना है क्या करोगे, एडवर्ब को सबसे पहले ला के रख दो सेंटेंस में, फिर आपका जो इन्वर्जन बन जाएगा। जैसे कि आई नेवर टेक टी, ये आपका एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसका इन्वर्जन आपको बनाना है तो क्या बनेगा, मैंने क्या कहा था कि स्टार्टिंग में आप क्या रख दो, एडवर्ब को जो रख दो। नेवर आपका नेगेटिव वर्ड था, उसको आपने पहले रख दिया नेवर। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब एच वी यूज करना है, तो एच वी यूज किया आपने। ये आपका एक सिंपल इंडेफिनिट सिंपल टेंस का सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, तो इसमें जो एच बी होते हैं जो आपकी क्या होगी, आपकी डू या डज होती है। ये हम पढ़ चुके हैं ना टेंस वाले चैप्टर में कंप्लीट, कौन कौन सी क्या क्या किसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी टेंस की क्या होती है। तो यहाँ पे डू आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट आपने यूज़ किया आई, फिर टेक हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है आगे। एक और एग्जांपल देखो, सी नेवर गोज टू टेम्पल, तो क्या यूज़ करोगे, नेवर पहले आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डू डज आएगा, डू डज में से क्या आएगा, ये सी है सिंगुलर है तो डज आ जाएगा सी, और फिर आपका V1 आ जाएगा टू टेम्पल। इसके बाद में देखिए और समझिए, आई शैल नेवर विजिट कॉलेज, तो नेवर पहले आ जाएगा सेल, फिर आई विजिट कॉलेज। दे नेवर सेड इट, तो नेवर पहले आ जाएगा डिड, दे से इट, ठीक है, यहाँ पे V1 आएगा। और सी नेवर वर्क्स हार्ड, तो क्या आ जाएगा पहले, नेवर डज सी वर्क हार्ड। क्लियर। इसके बाद में देखिए समझिए इसमें थोड़ा सा और क्या मामला है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये कंसेप्ट आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना है, लेकिन लास्ट में आपको इंटरोगेटिव साइन यूज़ नहीं करना है, ठीक है, किसी में भी नहीं है, ठीक, किसी में भी यूज़ नहीं किया है हमने यहाँ पे, और यूज़ करना भी नहीं है अगर इन्वर्जन कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ नेगेटिव वर्ड हैं, एडवर्ब हैं, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस उनसे करना है। दे नेवर पे द अमाउंट ऑन टाइम, क्या यूज़ करोगे इसमें, नेवर को पहले लेके आ जाओ। डू ये आ जाएगा एच बी, दे पे द अमाउंट ऑन टाइम। अब इसके बाद में देखिए कुछ हैं नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं जो नेगेटिव एडवर्ब बोलेंगे, जिनको सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, ये यूज़ हो रहे हैं, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। तो कैसे यूज़ करोगे, जैसे कि सेंटेंस आपको देगा आई सेल्डम गो टू टेम्पल, तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, सेल्डम डू आई गो टू टेम्पल। सेल्डम पहले आ गया, फिर डू आ गया एच पी, फिर आपके पास सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गया, फिर आगे स्ट्रक्चर सेम रहा। वी रेयरली टुक हॉलीडे, रेयरली पहले आ जाएगा, डिड आ जाएगा, फिर अभी डिड क्यों आया, क्योंकि ये V2 था, पास्ट वाला था ना, तो इसकी एच बी क्या है, डिड आ जाएगी, फिर वी टेक हॉलीडे। सी सेल्डम कम आउट ऑफ हर हाउस, तो सेल्डम डज सी कम आउट ऑफ हर हाउस। इसके बाद में देखिए लिटिल, लिटिल भी आपका एक नेगेटिव वर्ड होता है, जो जिसका मतलब होता है, लिटिल के अलग अलग फॉर्म पढ़ी थी ना हमने, लिटिल हो गया, ए लिटिल, ये सब पढ़ चुके, लिटिल हो गया, ए लिटिल हो गया, और आपका द लिटिल हो गया। तो ये लिटिल है, ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ऑलमोस्ट जीरो जिसका मतलब होता है। आई सेड लिटिल अबाउट हर एट द पार्टी, तो क्या यूज़ करोगे, सबसे पहले नेगेटिव वर्ड आपका एडवर्ब, तो लिटिल, फिर ये आपका पास्ट वाला है तो डिड आई से अबाउट हर एट द पार्टी। तो अगर स्ट्रक्चर ये नहीं दिया तो वहाँ पे एरर हो जाएगा, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। दे वर्क लिटिल लास्ट नाइट, तो लिटिल डिड दे वर्क लास्ट नाइट। नॉट, और ये देखिए मेन क्लॉज में आपको नॉट है, और इधर इन्वर्जन में देखिए नॉर नेवर नाइदर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो ये देखिए किस तरीके से हैं ये चीज़ें, इनको समझिए थोड़ा सा। ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट नॉर आई एम, तो ये आपका इन्वर्जन की तरह होगा, इसको ऐसे ही यूज़ करना है। इन्वर्जन कैसे करना है इसमें, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें आपको इन्वर्जन यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, नॉर आई एम, ये गलत हो जाएगा, नॉर आपको पहले लगा दिया नेगेटिव वाला, फिर इसके बाद मैंने बोला था कि एच बी आएगा, तो फिर उसके बाद में एम आएगा, ठीक है, एम आएगा, फिर आई आएगा। ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका ये पूछा जाता है, इसलिए स्टार लगा लो इस पर, ये वाले कंसेप्ट पे। आपको दो क्लॉज होते हैं, एक मेन क्लॉज होता है, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अगर ये नेगेटिव है आपका तो ये आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, और इसके बाद में आपको जो इन्वर्जन यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें इन्वर्जन में क्या होता है, वर्ब आप पहले यूज़ करते हो हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट यूज़ होता है। इसके बाद में ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द पार्टी नॉर हिज फ्रेंड वर,
तो क्या यूज़ करोगे, ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द पार्टी। ये तो सेम है, इसमें तो कोई फेरबदल नहीं करना, आगे बदलना है। नॉर है, फिर आप कहोगे इन्वर्जन यूज़ करना है तो वर लगा दोगे, पहले एच पी लगाओगे, फिर उसके बाद में आगे की स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर जो भी सब्जेक्ट है वो दिया वो लिख दोगे आप। दे डिड नॉट प्ले वेल नाइदर यू डिड, तो क्या यूज़ करोगे, डिड यू करोगे इसको करेक्ट करने के लिए। अब इसके बाद में देखिए सो है, वो एस ओ, सो भी आपके पास नेगेटिव एडवर्ब भी है, ठीक उसी प्रकार से कंजंक्शन के बाद में आपको इन्वर्जन यूज़ करना है, वही सेम स्ट्रक्चर है। एवरीवन इज ग्रेडी इन दिस वर्ल्ड, प्रत्येक व्यक्ति। अभी एक चीज़ मैंने क्या बताया था कि ये जो इन्वर्जन का कंसेप्ट है वो आपको नेगेटिव वाले में ही यूज़ करना है। तो आप कहोगे कि सेंटेंस में सो यूज़ हो गया, आप कहोगे कि इसमें तो नेगेटिव हमको कहीं दिख ही नहीं रहा, एवरीवन इज ग्रेडी इन दिस वर्ल्ड सो आई एम, तो आप कहोगे कि तो फिर इसमें इन्वर्जन यूज़ करना है नहीं करना, करना है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये सो दे दिया, तो कभी कभी आपको पहचान नहीं होता, इसलिए कुछ कुछ वर्ड है वो ध्यान रख लेने। तो कभी कभी तो डायरेक्ट नोट देख के आपको ऐसा पता लग जाएगा हाँ ये नेगेटिव वाला है, लेकिन कभी कभी नहीं पता लगे तो आपको जैसे कि कुछ वर्ड हो गए, कौन कौन से अभी हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले, नोर हो गया, नेवर हो गया, नाइदर हो गया, सेल्डम हो गया, और इसके बाद सो हो गया। तो इस तरीके के कुछ दिख जाए तो वहाँ पे भी आपको समझ जाना है कि नेगेटिव वाले वर्ड है और इनमें आपको इन्वर्जन यूज़ करना है। तो फिर कैसे हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका, तो सो के बाद में एम आई हो जाएगा, ठीक है। फर्क बस इतना आ जाएगा, एच वी पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को यूज़ करना है। आई एम यूज़ कर रखा है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। यू लुक्ड सीरियस सो योर फ्रेंड्स डिड, तो डिड योर फ्रेंड्स आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं। इस तरीके से आगे भी किया है, इसमें भी और इसमें भी। आगे देखिए फॉलोइंग फ्रेजेज, अभी तो हमने कुछ वर्ड देख रहे थे, सो हो गया, नाइदर हो गया, नेवर हो गया। अभी क्या है कुछ फ्रेज हैं तो वो भी आपका इन्वर्जन लेते हैं, तो उसको समझना है। यदि ये स्टार्टिंग में दे रखे हो तो वहाँ पे इन्वर्जन यूज़ करना है, जैसे अंडर नो सर्कमस्टांस, एट नो टाइम, और नॉट फॉर ए मोमेंट, नॉट टिल, नॉट अनटिल, इन नो वे। तो इस तरीके के फ्रेज आपको कहीं सेंटेंस में दिख जाएं तो भी आपको वहाँ पे इन्वर्जन यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, अंडर नो सर्कमस्टांस सी विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, तो ये आ गया फ्रेज। तो आप क्या यूज़ करोगे, इन्वर्जन यूज़ करोगे। इन्वर्जन में क्या होता है, एच वी पहले आता है, एच वी पहले आ गया विल, फिर उसके बाद में सी आ जाएगा एक्सेप्ट योर प्रपोजल, क्लियर। नॉट फॉर ए मोमेंट ही विल, तो विल ही हो जाएगा इसका, ठीक है। ही विल लिखा हुआ तो इसको एरर हो जाएगा, इसको करेक्ट करेंगे विल ही। ऐसे ही सेल आई और विल दे, इस तरीके से यहाँ पे ये बदलाव होगा। अब देखिए आगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब का मामला क्या है, देखिए जनरली एडवर्ब्स आर प्लेस्ड बिफोर वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये हमने पढ़ा था अभी कि जो एडवर्ब होते हैं ना कि वो जनरली पहले लिखे होते हैं उनसे। एडजेक्टिव हमने पढ़ा था, एडवर्ब जो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को जो क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है, वो सभी एडवर्ब होते हैं। जैसे कि राम इज़ ए वेरी गुड बॉय, तो वेरी क्या हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब, और इससे पहले प्लेस हुआ है। सी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाइट एडवर्ब हो जाएगा। तो अब देखिए कुछ ऐसे हैं जो आपको जिनको पीछे यूज़ करना है, तो कैसे, जैसे कि एनफ हो गया ना, ये आपको पीछे यूज होता है। ये कैसे, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो नाउन है, नाउन के आगे हमने जो लगा रखा है, नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। और यदि पहले यूज़ किया है हमने तो एनफ को, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा। लेकिन अगर एनफ को हमें एडवर्ब की तरह लगाना है, एनफ को एडवर्ब की तरह लगाना है, तो हम एडवर्ब को जो एनफ है उसको बाद में यूज़ करेंगे। कैसे, आप कहोगे कैसे, क्योंकि ये इसका ये डुअल नेचर होता है, एडजेक्टिव की तरह काम भी करता है, एडवर्ब की तरह भी काम करता है। तो सेंटेंस देखिए फिर समझिए इसको अच्छे से। मुकेश अंबानी इज इनफ रिच, तो आप कहोगे इसमें क्या गड़बड़ी है, इसको सही कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो रिच है ना, ये क्वालिफाई कर रहा है मुकेश अंबानी को, ये क्या है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, रिच। अब रिच को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, एनफ। तो अभी हमने पढ़ा था कि एनफ के कंसेप्ट में जो एनफ होता है, यदि एडवर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है तो बाद में आता है, तो रिच एनफ ये करेक्ट होगा इसका। एनफ रिच लिखा हुआ ये गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको थोड़ी पहचाननी है, और ये यूज़ होती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है कवर करना, तो इसलिए इसको समझिए। तो यहाँ पे रिच एनफ आएगा, ना कि एनफ रिच आएगा।
आगे देखिए, शाहरुख खान इज़ फेमस इनफ या इनफ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप कहोगे यहाँ पे क्या आएगा, अगर एडवर्ब की तरह हमको यूज़ करना है तो क्या यूज़ करोगे, एडवर्ब को बाद में यूज़ करोगे, इनफ को बाद में यूज़ करोगे तो फेमस इनफ आएगा। क्लियर। दे डू नॉट हैव टाइम इनफ, टाइम इनफ। अभी यहाँ पे जो इनफ यूज़ हो रहा है वो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। इनफ टाइम, टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है इस थर्ड वाले में। इन दो में तो आपका एडवर्ब था इनफ, क्योंकि डुअल नेचर है ना इसका, ये पढ़ा था अभी। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हो रहा है, तो एडजेक्टिव तो पहले आएगा, यही तो हमने पढ़ा था, एडजेक्टिव तो पहले आएगा, एडवर्ब है वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे जो इनफ है वो पहले आ जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। अभी कंसेप्ट क्लियर है ये आपका, दोनों तरीके से चीज़ें समझ ली हैं, सही तरीके से आपको सभी कुछ समझ में आ गया। ये देखो, इसके बाद में ठू, ठू का मतलब ये आपका, और इसमें क्या होता है कि वेरी या आल्सो के सेंस में यूज़ किया जाता है। किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करते हो, ठू यूज़ करते हो। और दूसरी चीज़ नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया जाता है ये आपका क्या, ठू। ये एडवर्ब है ये भी आपका, जैसे कि ही इज़ टू कनिंग, टू कनिंग, ठीक है। कनिंग बेसिकली तो नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। क्लेवर होता है वो पॉजिटिव सेंस में, कोई चालाक होता है ना तो उसको क्लेवर बोलते हैं, जो सही चालाकी, मतलब एक पॉजिटिव वाला चालाक है, ठीक है, मतलब जो चतुराई से अपना काम कर ले। एक चालाक होता है जिसमें कूटनीति टाइप की होती है, ठीक है, वो आपका कनिंग होता है, जिसको धूर्त बोलते हैं। जो चालाक होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है। तो इन दोनों में फ़र्क यही है, क्लेवर में और कनिंग में। अब देखिए यहाँ पे आपको हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इसमें नेगेटिव सेंस में अगर यूज़ करना हो तो टू यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पे टू यूज़ करोगे ना। टू का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा, तो ये एडवर्ब है, तो यहाँ पे टू हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में देखिए, ही इज़ टू लेज़ी, टू नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहे हो तो टू यूज़ हो जाएगा, और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा लेज़ी है, बहुत ज़्यादा आलसी है। ही इज़ टू वीक, बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर है, वीक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब हो जाएगा टू। सी इज़ गिल्टी, क्या है, सी इज़ टू गिल्टी या गिल्टी टू। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अब देखो स्टार्टिंग में आप यहाँ टू यूज़ नहीं करोगे, गिल्टी टू यूज़ करोगे। इसके बाद हिज पेरेंट्स वर प्रेजेंट टू। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा बदलेगा, वो कैसे बदल रहा है, यहाँ पे टू कभी पहले आ जा रहा है, कभी टू कभी बाद में आ जा रहा है, ये क्या मामला है। देखिए यहाँ पे हिज पेरेंट्स वर प्रेजेंट टू, यहाँ पे आपको इसका मीनिंग यूज़ हो रहा है वो आल्सो की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, बाद में यूज़ किया। और सेंटेंस में दो तीन तरीके से यूज़ होता है, हमने ये डिस्कस किया था कैसे, वेरी और आल्सो के सेंस में, एम्फेसाइज करने के लिए और नेगेटिव सेंस में। तो ये तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे ये यूज़ होता है। यू आर ग्रेडी टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेडी आल्सो, तो यहाँ पे ग्रेडी आपका बाद टू बाद में यूज़ हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ये है ना आपका एक पेयर होता है, कौन सा, टू टू वाला, ठीक है, टू और टू वाला, टू वाला पेयर, तो इसको भी ध्यान रखना है। मतलब टू के साथ में एडजेक्टिव तो ये इनफाइनाइट की तरह यूज होगा, मतलब टू प्लस V1 यूज़ करना है। कैसे, जब टू आपका एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हो, टू के बाद में जो आपका एडजेक्टिव आ जाए तो फिर वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, इसको टू प्लस V1 यूज़ करना है। टू तो आपका एडवर्ब रहेगा, एडवर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है वो तो एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर रहा है वो एडवर्ब हो जाएगा। सी इज़ टू वीक, वीक को भी क्वालिफाई किया टू ने, तो ये एडवर्ब हो गया। तो इसके बाद में ये स्ट्रक्चर हो गया फॉलो। फिर इसके बाद में आपको इन्फिनेटिव यूज़ करना है, नॉन फाइनाइट वर्ब, देन टू प्लस V1। तो टू बी अपीयरिंग, ये टू बी अपीयरिंग गलत हो जाएगा, टू अपीयर यूज़ करना है, टू का पेयर यूज़ करना है, ठीक है। तो टू ये टू आ जाएगा यहाँ पे इन द एग्जामिनेशन। बात समझ में आ गई। ही इज़ टू लेजी टू बी वर्किंग, टू बी वर्किंग नहीं आएगा, टू वर्क आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है ये वाला। आगे बढ़े, एज वेल का मतलब होता है आल्सो। यू आर आल्सो सिक एज वेल, यू आर आल्सो सिक एज वेल, ठीक है। तो यू आर सिक एज वेल आएगा। ये आल्सो का मीनिंग देता है क्या, आपका एज वेल। और इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, यू आर एज वेल सिक, अगर ऐसे यूज़ कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आल्सो ये वाला है जो एज वेल आपको बाद में यूज़ करना है। सी इज़ ब्यूटीफुल एज वेल। हाँ, समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट। आगे बढ़ें इसके बाद में क्वाइट। अभी क्वाइट का ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, क्वाइट वाला हो गया, क्विट वाला हो गया, क्वाइट हो गया, ठीक है।
क्वाइट का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट, क्वाइट इंटेलिजेंट। इट इज़ ए क्वाइट, तो इसके आगे आपको क्या है कि ए यूज़ नहीं करना है, ए या एन इसके आगे पहले यूज़ नहीं करना है। ही इज़ ए क्वाइट, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में आप ए एन यूज़ कर सकते हो क्वाइट के बाद में, ये कंसेप्ट नया है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा नोट करना है। सी इज़ ए क्वाइट ए, तो क्या यूज़ करना है, पहले तो यूज़ करना नहीं है। तो कंसेप्ट इसका क्या है, कंसेप्ट ये है आपका, इसको देख लो कि ए और एन जो है क्वाइट से पहले यूज़ नहीं करना है, क्वाइट के बाद में ए और एन यूज़ कर सकते हो, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जैसा कि एग्जांपल भी दिया हुआ है, इट इज़ ए क्वाइट बिजी प्लेस, तो ए पहले लिखा हुआ है तो इसको यूज़ नहीं करेंगे, बाद में लिखेंगे ए को। इट इज़ क्वाइट ए बिजी रोड, सॉरी ये प्लेस नहीं है, रोड है। तो बात समझ में आई। आगे देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि देखिए जब हेल्पिंग, इसमें मामला क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के तो बाद में यूज़ करना है, और दूसरी चीज़ मेन वर्ब से पहले यूज़ करना है। और अगर दोनों ही दे रखी हो सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी, तो कंसेप्ट तो वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से बाद में, मेन वर्ब के पहले, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज करना है। बस सिंपल सा ये कंसेप्ट है। ये आपको एडवर्ब को यूज करना है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को। जैसे आई एम ऑफन अर्ली फॉर एक्सरसाइज, अब यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज़ किया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए सी ऑलवेज इज़ फनी, अभी हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज़ करना है, तो ऑलवेज पहले आ गया इज से, तो गलत हो जाएगा। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इज़ ऑलवेज। अगर मेन वर्ब ही दे रखी हो सेंटेंस में, तो फिर मेन वर्ब से पहले यूज़ कर देना है। आई सेल्डम गो टू टेम्पल, तो आई गो सेल्डम टू टेम्पल, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, क्योंकि मेन वर्ब से पहले यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज़ करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन वर्ब से पहले यूज़ कर दो, ये वाला भी सही है। यू मिसेज नेवर ए क्लास, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्या यूज़ करोगे, यू नेवर मिस क्लास, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज, सॉरी मेन वर्ब से पहले यूज़ करना है। कंसेप्ट क्लियर है ये वाला। इसके बाद में देखिए अगला ओनली वाला कंसेप्ट। ओनली का मामला क्या है कि एक तो क्या कि एडवर्ब है, और इसमें आपको वर्ब, ये वर्ब दे रखी है और वर्ब के बाद में यूज़ करना है ओनली, ठीक है। और वर्ब से पहले यूज़ नहीं करना है, जैसे कि सी डाइड ओनली ए वीक अगो, ए वीक अगो, तो ये डाइड है, डाइड से पहले ओनली यूज़ नहीं करना है, इसके बाद में यूज़ करना है, ठीक है। सी ओनली डाइड ए वीक अगो, ये गलत हो जाएगा, यही चीज़ तो हमने पढ़ी थी अभी यहाँ पे, ओनली को पहले यूज़ नहीं करना है, वर्ब के बाद में यूज़ करना है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले ये कंसेप्ट पढ़ा था। इसके बाद देखिए दे हैव प्रिपेयर्ड राइस एंड दाल, तो दे हैव प्रिपेयर्ड ओनली प्रिपेयर्ड, तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे ओनली को वर्ब से पहले भी यूज़ नहीं करना है, तो वर्ब के बाद यूज़ करना है, तो इसका मतलब अलग हो जाता है, तो ये करेक्ट नहीं होगा ग्रामर की दृष्टि से, ये बिल्कुल सही होगा, दे हैव प्रिपेयर्ड ओनली राइस एंड दाल, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा अगला कंसेप्ट क्या है कि सी स्पोक एट द मीटिंग अर्नेस्टली लास्ट नाइट। अर्नेस्टली क्या हो जाएगा, ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी से होता है। अब यहाँ पे क्या गलती है, आप कहोगे यहाँ पे क्या गलती है, और ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है सी स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट, ये बिल्कुल सही है, और ये वाला भी गलत है। देखिए एडवर्ब अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रखी है सेंटेंस में, आप कहोगे हाँ, तो फिर क्या करना है, उनका भी एक ऑर्डर रहता है कि पहले कौन सी एडवर्ब यूज़ होनी है। तो एडवर्ब के अलग अलग टाइप अभी हमने पढ़ ली है सभी, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और कैसे पहचान करते हैं ये आपको पता है ही, क्वेश्चन करना है आपको व्हेन का, हाउ का, ठीक है, वेयर का, तो वहाँ से आप पहचान हो जाएगी। तो अगर तीनों ही यूज़ कर रखी हैं तो आपको ऑर्डर क्या रखना है, सबसे पहले आपको फिर रखना पड़ेगा सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, ये इनका करेक्ट ऑर्डर। अगर इनको उल्टा पुल्टा कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा। जैसे कि पहले वाले में क्या किया था, एट द मीनिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले रख दिया, फिर ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर पीछे रख दिया, फिर टाइम रख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लेस है वो सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे देखिए, तो इसको सही करना पड़ेगा। तो सही क्या हो जाएगा, सी स्पोक को, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो ये पहले आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और ये आपका एडवर्ब प्लेस है, ये बिल्कुल सही है। लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है। इस वाले को देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले रख दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो ये वाला गलत है। केवल सेकंड जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। बात समझ में आ गई।
तो ये एक इसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं आपके एडवर्ब चैप्टर के। थोड़ी सी चीज़ें और है, थोड़े से एक दो उनको समझ लो। हैंग द पिक्चर देयर और कम हेयर, तो यहाँ पे एडवर्ब प्लेस है वो यूज़ हुआ है, जैसे कि हेयर हो गया, देयर हो गया, तो ये आपका एडवर्ब प्लेस है। ओनली यदि सेंटेंस के स्टार्ट में हो तो इन्वर्जन यूज़ होता है। तो अभी इन्वर्जन का हम कंसेप्ट पढ़े थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका हो गया नाइदर हो गया, नॉर हो गया, ठीक है, सेल्डम हो गया, सो हो गया, तो उस सेंस में आपका यूज़ होता है तो वहाँ पे इन्वर्जन यूज़ करना होता है। लेकिन ओनली भी अगर यूज़ हो तो वहाँ पे भी आप इन्वर्जन यूज़ करना है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट चैप्टर पूरा होता है और इसमें सारे कंसेप्ट हमने जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और बाकी और क्लासेज भी हो चुकी हैं इससे पहले, उनको भी आप चेक कर सकते हो चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।